हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। मतलब हमारे नंबर्स कैसे होंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज एक नंबर लेता हूं मैं 2/3। तो यहाँ पर एक पार्ट हमारा हो गया, ऊपरी पार्ट, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। मतलब अगर हिंदी में कहें तो ये क्या हो गया? अंश हो गया, ये हो गया हर। और इनसे मिलकर बनने वाली संख्या क्या हो गई? हमारी परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया। आपको इसमें ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो Q है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। मतलब डिनोमिनेटर आपका कैसा होगा? जीरो नहीं हो सकता है। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, मतलब न्यूमरेटर तो पॉसिबल है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, क्या हमारा शून्य परिमेय संख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा? यस। क्यों? क्योंकि आप जीरो को क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/5, कुछ भी अगर आप लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी। और किसी भी नंबर में Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, P की वैल्यू तो जीरो हो सकती है। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी नंबर के डिवाइड में जीरो आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, अब तो ये आपने देखे एग्जांपल्स, जैसे 5/7 में लिख दूं या 11/3 लिख दूं, ये सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाएंगे। अब हम समझते हैं रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 2/3, तो 2/3 ये नंबर कैसा है? इसमें डिनोमिनेटर हमारा कैसा है? बड़ा है न्यूमरेटर से। तो यानी कि ये नंबर हमारा कैसा होगा? जीरो से बड़ा होगा। अब जीरो से बड़ा तो नेक्स्ट नंबर क्या हुआ? 1। तो जीरो और 1 के बीच में होगा। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे? लाइन प्रेजेंट बनाएंगे। और ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया 1, 2, इस तरफ चलें तो -1। अब देखिए, हमें 2/3 को प्रेजेंट करना है। तो 2/3 कैसा है? जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो जीरो से बड़ा 1 से छोटे के लिए आपको क्या करना है? 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। तो ये हो गया 1, 2 और 3 पार्ट्स हो गए। इसमें से जो सेकेंड पार्ट है वो किसको शो करेगा? हमारे इस नंबर को 2/3 को। तो ये हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका। इसी तरीके से कोई नेगेटिव नंबर है तो वो कहाँ प्रेजेंट करेंगे आप? लेफ्ट साइड में। और पॉजिटिव नंबर है तो उसको कहाँ प्रेजेंट करेंगे? राइट साइड में। चलिए, अब समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो नंबर्स की हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे नंबर A और B रेशनल नंबर हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनका सम भी रेशनल होगा। इसी तरीके से अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, मतलब A + B भी हमारा कैसा होगा? रेशनल होगा। और A × B भी कैसा होगा? रेशनल होगा। ये प्रॉपर्टी कौन सी है? हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर वे दो नंबर्स को मैं इस तरीके से लिखूं A + B, तो वो किसके इक्वल होंगे? वो B + A के। मतलब अगर मैं पहले नंबर को बाद में और बाद वाले नंबर को पहले लिख लूँ तो भी दोनों का सम कैसा होगा? इक्वल होगा। इसी तरीके से इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करें, मतलब A × B किसके इक्वल होगा? B × A के। या मैं इसे कह सकता हूँ AB किसके इक्वल होगा? BA के इक्वल। मतलब A और B अगर हमारे रेशनल नंबर हैं तो उस कंडीशन में भी क्या करेंगे? ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पे लागू होगी। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो हमारी कौन सी है? वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास तीन अलग अलग नंबर्स हैं A, B, C, तो उस कंडीशन में क्या होगा? A + B + C किसके इक्वल होगा? ये होगा A + B + C के। मतलब अगर मैं B और C का पहले सम निकालूं फिर उसमें A को प्लस करूं तो वो किसके इक्वल होगा? A और B का अगर हम पहले सम निकाल के फिर C को प्लस करें तो दोनों का की वैल्यू कैसी होगी? सेम होगी, सभी रेशनल नंबर्स के लिए। अच्छा, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में भी ये चीज़ अप्लाई होती है। मतलब अगर मैं A × B × C की बात करूं तो वो क्या होगा? A × B × C के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू हमारी कैसी होगी? ये दोनों पार्ट भी कैसे होंगे? वैल्यूज भी कैसी होगी? इक्वल होगी। मतलब अगर हम तीन डिफरेंट रेशनल नंबर ले लेते हैं A, B और C के फॉर्म में, तो इन इस तरीके का प्रोडक्ट और इस तरीके का प्रोडक्ट दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। अब हम बात करते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। तो क्या होता है?
अगर मैं ए का मल्टीप्लाई किससे करूं, बी और सी के सम से करूं, मतलब किसी रेशनल नंबर ए का मल्टीप्लाई मैं दो डिफरेंट नंबर्स बी और सी के एडिशन से करूं, तो जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, इन नंबर्स के इंडिविजुअल मल्टीप्लाई का, मतलब मैं ए का बी से मल्टीप्लाई करूं फिर उसका ए का सी से मल्टीप्लाई करूं, उन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो ए बी सी हमारी क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, उनका हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, उनको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको सीखते हैं। सबसे पहले समझते हैं रैशनल नंबर्स का एडिशन। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर्स हैं 2/3 और दूसरा नंबर क्या है 5/3। अगर मुझे इनको प्लस करना है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना होगा कि इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। यहाँ दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो बस नॉर्मली आप क्या कर देंगे, न्यूमरेटर्स को प्लस कर देंगे। तो 2 + 5 हुआ आपका 7 और डिनोमिनेटर कितना हुआ 3, तो 7/3 आपका आंसर होगा। अब 3 को से 7 को डिवाइड कर दीजिए, होगा 2 टाइम्स, जो रिमाइंडर बचेगा 1 और ये 3, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। अब मज़ा आया। अगर मान लीजिए हमारा नंबर किस तरीके से होता है, हमारा नंबर, अगर मैं आपके पास ये दो नंबर अलग अलग हैं, मान लीजिए 2/3 और मुझे 5/4 को प्लस करना है। अब यहाँ तो डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है, तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको पहले सेम बनाते हैं। तो सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, तो 3 और 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये होगा 12। तो आप यहाँ लिख दीजिए एलसीएम 12। अब इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा 4 टाइम्स, और 4 का मल्टीप्लाई उस ऊपर वाले 2 में कर दीजिए, तो 4 × 2 प्लस इसी तरीके से 4 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम होगा 3 टाइम, और उसका 3 का इंटू कर दीजिए 5 में, तो ये हुआ 8 + 5 × 3 = 15/12, मतलब 15 + 8 कितना हुआ 23/12। अब इस 23 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, ये होगा आपका 1 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा 11, तो इसे लिखेंगे 1 इंटीजर 11/12। ये बन गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। क्या बढ़िया था गुरु। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये था इसका एडिशन रैशनल नंबर्स का। अब अगर मान लीजिए इसको सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, यही नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, माइनस के फॉर्म में होते हैं, तो भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। बस यहाँ पर देखिए आपने डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा -3, और -3 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचा आपका -1, तो आंसर कितना होगा -1। अगर यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो, माइनस हो, तो सेम प्रोसेस, एलसीएम हमारे पास 12 आया, ये प्रोसेस भी सेम होगी, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे माइनस करना है। अब जब आप 8 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -7/12, ये होगा आपका आंसर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये सर। चलिए अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को। अब बात करें अगर मल्टीप्लिकेशन की, दो अगर हमारे पास रेशनल नंबर A/B और C/D हैं, तो इनका हमको मल्टीप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना है, जैसे A × C करेंगे और B × D करेंगे, ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन। सपोज आपको मल्टीप्लाई करना है 2/3 को 5/6 से, तो आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, तो 2 5 हुआ 10 और 3 6 हुआ 18। अब इसको अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, जरूर करिए, 2 5 10, 2 9 18, तो हमारा आंसर क्या होगा 5/9। तो ये है हमारा तरीका मल्टीप्लिकेशन का रैशनल नंबर्स के। अब अगर मान लीजिए हमको क्या करना हो इसका डिवीज़न, तो सेम तरीका होता है, A/B को अगर आप B/A से A/B को अगर आप C/D से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ये है कि A को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए और B को C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब कुल मिलाकर ये नंबर जगह पर क्या होगा, पलटकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल समझें, 2/3 × 5/6 था, जैसे पिछले क्वेश्चन में, अगर हमको 2/3 को 5/6 से डिवाइड करना है तो आप क्या करेंगे, 2/3 × 6/5 कर देंगे, तो सेम 2 6 12, 3 5 15। अब वही तरीका हमारा 3 4 12, 3 5 15, तो ये हुआ इसका डिवीजन। तो आंसर कितना आया 4/5। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको डिवाइड करना हो तो आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को पलटाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा डिवीज़न था। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने रेशनल नंबर्स के बेस को समझा। अब आप क्या करेंगे होमवर्क में, इससे रिलेटेड जो भी कुछ छोटे सवाल हो सकते हैं उनको सॉल्व करें, एडिशन को समझें, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे,
साथ ही साथ आपको क्या करना है, कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। और अगर आपको उससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।